हाय बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंजा पटनायक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण का अर्थ क्या है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर, मतलब भाषा की वह छोटी सी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे का हो, चा हो, ऊ हो, जो भी ये है, ये हर एक वर्ण कहलाता है। ठीक है। तो वर्णों का समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। इन वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक स्वर और व्यंजन। सबसे पहले स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, हम उसके बारे में अच्छी तरह जान लेंगे। तो स्वर क्या है? वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास बिना किसी से टकराए, मतलब बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल आती है, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। मतलब और एक तरह से भी बोल सकते हैं, इसके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्णों का या ध्वनि के सहारे के बिना ही आते हैं। ये स्वर क्या हैं? आ, ई, ऊ, रू, ये, आई, ओ, औ। ये पूरे कितने हैं? 11 स्वर हैं। स्वर के भेद क्या हैं? स्वर के भेद क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर, मतलब छोटा, मतलब बहुत कम समय लगता है, एक मात्रिक का समय लगता है। वो क्या क्या है? अ, ई, उ। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, मतलब द्विमात्रिक, 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर क्या है? हम इसको बोलेंगे ओ, बहुत लंबा खींचते हैं, वो क्या है? त्रैमात्रिक का समय लगता है। अब उसके बाद आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वर मिलकर बना रहता है। ये क्या क्या है संयुक्त स्वर? ये आई, ओ, औ। ये क्या है? आ प्लस ई से मिलकर ए बनता है। वो क्या है? आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। आई क्या है? आ प्लस ये से मिलकर बनता है। ठीक है। वैसा ही औ क्या है? आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। अब उसके बाद आएगा, हम स्वर के बारे में समझ में आ गया। अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है? इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही की जाती है, ये ध्यान में रख ले, उसे हम व्यंजन कहते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या है? का वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। वैसे ही ता वर्ग है। उसके बाद पा वर्ग है। ये तो आपको मालूम है। तो इन पांचों को, मतलब क्या क्या, इंगा, न्या, अणा, ना, मा, मतलब इन वर्गों के 5वां प्लेस में जो है, उसे हम नासिक या पंचमाक्षर कहते हैं। तो व्यंजन में स्वरों की सहायता से ही ये सब का उच्चारण होता है। जैसे देखिए, हम सबसे पहले का देखेंगे। का कैसा बनता है? आधा का प्लस आ, आधा का प्लस आ, का। वैसे ही आधा का प्लस ई, की। आधा का प्लस ई, की। आधा का प्लस उ, कु। वैसे ही चा का देखेंगे। वैसे ही पा का, ना का, ला का, या का, कोई सा भी हो, ये स्वरों की सहायता से ही यह व्यंजन बनता है। ओके। तो देखिए, वैसे ही आधा का प्लस ओ, को। आधा का प्लस औ, को। ओके। अब देखिए, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। ऊष्मा शार है, शे, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर देखे हैं, 2 स्वर से मिलकर बना रहता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन से मिलकर बना होता है। वो क्या क्या है, कैसे हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए, आधा का प्लस श, क्ष बना। आधा ता प्लस र, त्र बना। आधा जा प्लस न्या, ज्ञा बना। आधा शा प्लस र, स्रा बना। अब है, हम असली देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में सबसे पहला वर्ण का अर्थ होता है, हम पढ़े हैं अक्षर,
और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। मतलब किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजन को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे कि उदाहरण देखिए, महल, माँ कैसे लिखेंगे? आधा माँ प्लस आ। हा कैसे लेंगे? आधा हा प्लस आ। ला कैसे लिखेंगे? आधा ला प्लस आ। महल हो गया। वैसे ही लता देखिए, ला आधा ला प्लस आ, ता आधा ता प्लस आ, लता। ओके, और कुछ उदाहरण देखिए, जैसे खुश, आधा खा प्लस ऊ, खू हो गया। शा आधा शा प्लस आ, शा, खुश। रूप, आधा रा प्लस ऊ, रू हो गया। आधा पा प्लस आ, पा, रूप। ओके, यदि शब्द में पहला वर्ण स्वर आए तो स्वर के टुकड़े नहीं होते, मतलब शब्द में स्वर अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उसका विच्छेद नहीं होता है। इसका मतलब देखिए, मैं समझाऊंगी, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे कि हम देखे हैं यहाँ इमली, तो पहला अक्षर क्या है? स्वर है। इसके टुकड़े नहीं होते, मतलब इसका विच्छेद नहीं करते हैं। ई का ई एस्टिज लिख देंगे। और उसके बाद माँ कैसे लिखेंगे? आधा माँ प्लस आ। ली कैसे लिखेंगे? आधा ला प्लस ई, इमली, वही बता रहा है। अब यहाँ आम है, आ का विच्छेद नहीं होगा। माँ कैसे लिखेंगे? आधा माँ प्लस आ। मतलब ये पहला अक्षर जो है वो स्वर है, एस्टिज उतर जाएगा, बाकी का विच्छेद हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद द्विव्यंजन, मतलब एक साथ दो व्यंजन आ जाते हैं। जैसे देखिए, रस्सी, रा कैसे लिखेंगे? आधा रा प्लस आ। आधा सा यहाँ लिखा हुआ है इसलिए आधा सा। फिर सा, पूरा सा कैसे लिखेंगे? आधा सा प्लस ई, रस्सी हो गया। मान लो जग्गू है नाम, जा कैसे लिखेंगे? आधा जा प्लस आ। आधा गा दिया है तो आधा गा लिखेंगे। फिर गू लिखा है तो आधा गा प्लस ऊ, जग्गू। वैसे ही पट्टी, पा लिखेंगे, पा कैसे लिखेंगे? आधा पा प्लस आ, यहाँ छूट गया है। फिर आधा ट, फिर आधा ट और ई, पट्टी। देखिए, आधा पा प्लस आ, पा हो गया। आधा ट का आधा ट आ गया है। फिर टी कैसे लिखेंगे? आधा ट प्लस ई, पट्टी। वैसे ही चम्मच। ओके, क्या है, जो अक्षर पहले ही आधा हो उसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे। मतलब यहाँ पहले से ही आधा है तो उसे हम हलंत से सूचित करेंगे। इसके कुछ उदाहरण कैसे लिखे हैं देखिए, कैद, आधा का प्लस आई, कई हो गया। दा आधा दा प्लस आ। पूरी, आधा पा प्लस ऊ, पू। री, आधा रा प्लस ई, पूरी। हो गया। संयुक्त अक्षर का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे यहाँ से हम देखेंगे। जैसे क्षमा, क्षमा,क्षा कैसे बन रहा है? आधा का प्लस शा प्लस आ, ये हो गयाक्षा। माँ, आधा माँ प्लस आ, क्षमा हो गया। यज्ञ, आधा या प्लस आ, या हो गया। ज्ञा, ज्ञा कैसे लिखेंगे? दो व्यंजन है, आधा जा और आधा न्या और आ, यज्ञ। वृक्ष, आधा वा और रू, वृ हो गया।क्षा कैसे लिखेंगे? आधा का प्लस आधा शा प्लस आ। पत्र, पा कैसे लिखेंगे? आधा पा प्लस आ। त्रा कैसे लिखेंगे? आधा ता प्लस रा प्लस आ, पत्र। आया समझ में? ठीक है। वैसे ही श्रम। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों में से संबंधित उसके वर्ण विच्छेद कैसे करना है। सबसे पहले अनुस्वार क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्गों का अंतिम वर्ण, नासिक या पंचम वर्ण कह रहे हैं ना हम, वही। तो ये ध्वनियाँ जो है शब्द के मध्य में आकर अनुस्वार का रूप ले लेता है, मतलब बिंदु आ जाता है, उसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। बोले थे ना, इंगा, न्या, अणा, ना और मा, ये सभी पांचों अक्षर जो है, ये देखिए, ये सभी जो है आने से अनुस्वार का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे आया है गंगा, गा के ऊपर गा कैसे लिखेंगे? आधा गा प्लस आ। ऊपर में बिंदु आया है परंतु बिंदु नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्या आया है? फिर गा आया है,
तो ये गा कैसे लिखेंगे, आधा गा प्लस आ। तो ये इंगा कैसा आया है, वही ये बता रहा है कि यदि ऐसा बिंदु आए तो ये वर्ग आ जाएगा। तो उस वर्ग का पंचम अक्षर ये किस वर्ग का है, का वर्ग का है। कैसे, का ख गाया गा घ इंगा, है ना, इसलिए यहाँ हम इंगा लिखे हैं। चंचल देखिए, वैसे ही हम चंचल देखेंगे। चा कैसे लिखेंगे, आधा चा प्लस आ, फिर अम की मात्रा है छोड़ेंगे, फिर चाया है। देखिए आधा चा प्लस आ, फिर ला, आधा ला प्लस आ। ये इन्नी कैसा है, न्या कैसा आया है, चा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, चा छ जा झ इन्या, इसलिए यहाँ इन्या आया है। तो ये एक बार देखिए। उसके बाद देखेंगे हम अनुनासिक क्या है। इसका उच्चारण करते समय श्वास नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलता है, इसलिए हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसका भी एक नियम है। देखिए आ उ तथा रू स्वर वाले शब्दों में ही अनुनासिक लगता है, इन्हीं अक्षरों में ही अनुनासिक लगता है। जैसे कि देखिए कुआं, चांद, गांव, तो इसमें कैसा आया है, कुआं कैसा लिखा है, वो कु कैसे लिखेंगे, आधा का प्लस उ हुआ और आ आया है, तो ये स्वर है ना, उसी के ऊपर आया है। वैसे ही चांद, आधा चा प्लस आ के ऊपर आ गया है अनुनासिक। फिर दा, है ना, गांव, आधा ग प्लस आ इसके ऊपर आ गया है। फिर वा, है ना, हंस, हा और आधा हा प्लस आ में आया है। फिर सा, है ना। वैसे कुछ नियम देखेंगे अनुनासिक और अनुस्वार के ऊपर में। तो पहला नियम क्या है, स्पर्श व्यंजन में अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लगता है उसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग की पंचम ध्वनि, मतलब दंत है। तो ता का पंचम वर्ण क्या है, ना है, इसलिए दा ऐसिज लिखेंगे, आधा दा प्लस आ, पंचम वर्ण ना लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे। इसका वर्ण विच्छेद ऐसा करना है। वैसा ही देख लीजिए, कुछ उदाहरण हैं। जैसे पंडित दिया है, पा लिखेंगे, ये डा का मतलब टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ट ठ ड ढ अणा, यहाँ ये पंचम वर्ण है। इसके बाद डा प्लस ई डी आया है, उसके बाद ता है। पंडित देखिए पा पहले लिखेंगे, फिर डा का पंचम वर्ण, इस डा का पंचम वर्ण क्या है, अणा, इसलिए डा एस टी डी आया है, तो आधा डा प्लस ई, है ना, फिर ता, पंडित। वैसे कंकड़, का लिखेंगे, आधा का प्लस आ, का हो गया, अम की मात्रा आया है, तो का वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, इंगा। फिर उसके बाद कंकड़ना, फिर का आया है, डा आया है ना। वैसे गंगा चंचल पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, जिस वर्ण पर अनुस्वार ओके अम की मात्रा लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि शे, शा, सा, हा में से कोई होगा तो अनुस्वार ही रहेगा, मतलब अनुस्वार ही रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए जैसे कि वंश आया है, मान लीजिए वंश, तो इस शाह क्या बोला यहाँ एग्जाम्पल, शा, श, सा, हा में से कोई सा भी आए, तो ये शाह आया है, तो ये वा का आएगा, उसके ऊपर ही बिंदु लग जाएगा, मतलब अम का अनुस्वार लग जाएगा और शाह एस्टिज लिखेंगे। वैसे ही हंस, आधा हा प्लस अम की मात्रा और सा, है ना। वैसे ही कंस, तो कंस का कैसे लिखेंगे, आधा का प्लस अम, फिर सा, आधा सा प्लस आ, कंस। वैसा अब देखेंगे तीसरा नियम क्या है, सम उपसर्ग। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्मा व्यंजन आए तो शब्द लेखन में अनुस्वार जो है आएगा, किंतु वर्ण विच्छेद में यह स्वर रहित माँ हो जाएगा, मतलब वहाँ क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे। कैसे, देखिए संवाद, हम क्या बोल रहे हैं, संवाद, मतलब सा पूरा लिखेंगे,
आधा सा प्लस सा लिखेंगे। माँ का उच्चारण आ रहा है तो क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे, आधा माँ। फिर वाद, वा कैसे लिखेंगे, आधा वा प्लस आ वा और आधा दा प्लस आ वाद, है ना। फिर वैसे ही संहार, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, सा लिखेंगे, आधा सा प्लस आ रहा है ना, इसीलिए माँ लिखे हैं। हा, आधा हा प्लस आ हा, रा आधा रा प्लस आ, संहार। ठीक है। अब चौथा नियम देखिए क्या है, अनुनासिक चिन्ह सदैव स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है। मतलब यह चिन्ह होता है अर्धचंद्राकार बिंदु, यह सदैव कहाँ, स्वरों के साथ ही प्रयोग होता है। जैसे देखिए हंसना, आधा हा प्लस हा, इसके ऊपर आ गया चंद्र बिंदु, फिर सा, फिर ना। ठीक है। इसी तरह देखिए रा युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। कर्म, कर्म पढ़ते समय अपन क्या पढ़ेंगे, पहले का अक्षर आ रहा है तो का लिखेंगे, आधा का प्लस आ। रा आ रहा है इसलिए आधा रा लिखे, माँ आ रहा है आधा माँ प्लस आ। पढ़ते समय उच्चारण पर ध्यान दीजिए। वैसे ही क्रा आ रहा है, क्रम, क्रा मतलब पहले आधा का और रा एक साथ आ रहा है, इसलिए आधा का प्लस आधा रा प्लस आ, क्रा हो गया। फिर माँ, आधा माँ प्लस आ, क्रम हो गया। वैसे ही ब्राह्मण, ब्रा बोल रहा है तो ब्राह्मण बोल रहा है, तो आधा बा प्लस आधा रा प्लस आ। फिर हा कैसा आ रहा है, आधा हा आधा माँ आधा आ, ब्राह्मण, अण अण आधा अणा फिर आ। वैसे ही ट्रेन, ट्रेन कैसा आएगा, आधा ट और प्लस आधा रा, ट्रे, फिर ए आएगा, है आधा टा प्लस आधा रा प्लस ये, ट्रे हो गया। ना, आधा ना प्लस आ। बच्चों समझ में आया आपको? ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आए, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।